Camera, roll and action. वेलकम बैक टू माय यूट्यूब चैनल। अस्सलामुअलैकुम। कैसे हैं आप सब लोग? उम्मीद करती हूँ सभी ठीक होंगे, जहाँ से भी देख रहे हैं बहुत फिट होंगे और मज़े में होंगे। अल्लाह ताला आप सबको अपने हिफ्ज़ो ईमान में रखें और आप जहाँ रहिए खुश रहिए। जी, तो स्टार्ट करते हैं हमारी आज की वीडियो। आज की वीडियो जो है वो किसी रेसिपी पे तो ख़ास नहीं है, क्योंकि आज मैं लेकर आई हूँ आप लोगों के साथ शेयर करने के लिए डेली रूटीन व्लॉग। आज मेरा पहला व्लॉग है। मैंने सोचा सभी व्लॉगिंग कर रहे हैं तो चलो मैं भी स्टार्ट करती हूँ व्लॉग बनाना। तो आज मैंने सोचा, तो इसलिए मैंने पहला व्लॉग जो है वो बना दिया। और व्लॉग जो है वो मैंने सुबह नाश्ते से स्टार्ट किया। सब मैं सुबह सो के उठी, तो जब मैं किचन में गई तो सोचा वीडियो कैप्चर कर लेती हूँ, तो इसको फिर देखूँगी कि मैं कैसे एडिट करती हूँ। तो फिर मैंने इसे व्लॉग में डाल लिया। हमारा ये पहला व्लॉग है आज। होपफुली आपको ये पसंद आएगा। चले पसंद आए या नहीं भी आए तो आप कमेंट करिएगा। आई डोंट नो हाउ इज़ इट। खैर, ये मैंने बनाया था, पराठा बनाया था। सुबह जब हम सो के उठे तो डिसाइड नहीं हो रहा था कि क्या नाश्ता किया जाए। स्पेशली जो मेरा बेटा है उससे होता है कि बाहर से ही नाश्ता मंगवाया जाए, जैसे कि नान चने वगैरह। बट मैंने फिर उसे मनाया कि नहीं बेटे, डेली तो हम बाहर से नाश्ता नहीं कर सकते, हमें घर का करना है। तो फिर मैंने बनाया ये बहुत ही मज़े का ऑमलेट साथ चाय और पराठा। अचार यहाँ पे मिसिंग था, अचार निकालने वाला था, सो मैं वो निकाल नहीं पाई, तो इसलिए फिर हमने ऐसे ही ये नाश्ता कर लिया। देखने में कैसा लग रहा है? मज़े का लग रहा है ना? पराठा, चाय और ऑमलेट तो सबसे फेवरेट है। उसके बाद चीज़ दोपहर हो चुकी थी, 12 बजे के बाद मैंने सालन बनाना था, क्योंकि शाम को फिर टाइम नहीं मिलना था। हेल्पर जो वो आ चुकी थी, उसे मैंने कहा थोड़ा सा आप इतनी देर डस्टिंग वगैरह करो। तो फिर मैंने साथ ही ये कीमा बनाना था, क्योंकि ये कीमा जो है वो मैंने अपनी बेटी को देना था दोपहर के खाने में, और मुझे अलग अलग नहीं बनाना था। फिर मैंने इसको इकट्ठे ही बना लिया था। मतलब हमने अपने खाने के लिए भी बना लिया था और बेटी के लिए भी मैंने यही बना लिया था, क्योंकि वो छोटी है। उसे फिर हमने अभी स्पाइसेस वगैरह नहीं देने होते, तो ये मैंने बिल्कुल फीका रख के बनाया था। इसमें कोई भी स्पाइसेस इतने ऐड नहीं किए थे। मैंने इसमें हल्दी डाली थी, बिल्कुल बहुत माइनर सा जो है वो मैंने इसमें सॉल्ट ऐड किया था, और बाकी जो है टमाटर वगैरह बाकी चीज़ें जो हम ऐड करते हैं वो मैंने इसमें ऐड कर ली थी। और इसके अलावा ये मैंने मटर इसमें डाल दिए थे। मैंने कहा था कि मुझे बिल्कुल गला हुआ चाहिए था, तो इसलिए मैंने मटर भी थोड़ी देर बाद डाल के उसे रख दिया था, ताकि ये अच्छे से भून हो जाए। और इसके अलावा मैंने काफ़ी दिनों से शकरकंदी ली हुई थी, वो फ्रिज में ऐसे ही पड़ी पड़ी ख़राब हो रही थी। मैंने सोचा कि आज इसको भी पकाया जाए, इसका काम तमाम किया जाए, इसको खाया जाए। फिर मैंने शकरकंदी को बॉयल किया और फिर इसको मैंने कट किया। सोचा कि इसको भी बना के रख देती हूँ, जब भूख लगेगी फिर हम इसको खा लेंगे। तो इसी तरह मैंने शकरकंदी को भी कट किया। जी, यहाँ पर शकरकंदी तो हमारी कट हो रही है, लेकिन आप लोग जाइए, चैनल को सब्सक्राइब कीजिए, वीडियो को लाइक कीजिए और कमेंट करके ज़रूर बताना है आप लोगों को कि आपको ये व्लॉग कैसा लगा। ठीक है, और अगर आपको कोई और मज़े की रेसिपी चाहिए तो आप वो कमेंट कर सकते हैं, वो भी मैं इंशाल्लाह बनाऊँगी। और इसके अलावा आप लोगों ने चैनल को सब्सक्राइब करना है, ताकि मुझे पता चल सके आप लोग मेरी वीडियो देखते हैं, और कमेंट ज़रूर करना है। ठीक है, यहाँ पे जो शकरकंदी थी हमारी सब कट चुकी। मैंने थोड़ा सा इसमें सॉल्ट ऐड कर दिया, और फिर मैंने क्या इसमें ऐड किया था, थोड़ी सी लाल मिर्ची कुटी हुई। ये कुटी हुई तो नहीं है, खैर ये पिसी हुई है। इसके अलावा मैंने यहाँ पे थोड़ा चाट मसाला ऐड किया था, और फिर मैंने ये लेमन लिए थे 4 से 5, इनको मैंने कट करके इसका जो रस था वो निकाल के इसमें डाल दिया था। ये आप देख सकते हैं। मुझे मतलब समझ नहीं आ रही थी कि मैं इमली का खट्टा बनाऊँ या क्या। इससे थोड़े दिन पहले मैंने एक चटनी बनाई थी, उसकी वीडियो भी मैं आप लोगों के साथ इंशाल्लाह शेयर करूँगी। इमली की और आलू बुखारे की चटनी वो मैंने रमज़ान के लिए बनाई थी, क्योंकि रमज़ान में आपको पता है टाइम नहीं होता, बहुत कम टाइम होता है। तो इससे मतलब प्रिपरेशंस जो है हमें रमज़ान की वो पहले कर लेनी चाहिए, ताकि हम इबादत कर सकें रमज़ान में ज़्यादा से ज़्यादा, और इन कामों में जो हमारा टाइम वेस्ट हो रहा है वो हम ऑलरेडी उन कामों को करके रख सके पहले ही। तो यहाँ पे मैं आपको दिखाऊंगी चटनी जो मैंने बनाई थी इमली आलू बुखारे की। बहुत ही आसान रेसिपी है इसकी। इसका जो लिंक है वो आपको डिस्क्रिप्शन में मिल जाएगा,
और आप भी रमज़ान के लिए पहले ही बना के रख लें या फिर रमज़ान के बाद भी आप बना के ये रख सकते हैं। स्पेशली ये जो तरद्दुद वगैरह होते हैं ये हम रमज़ान में ज़्यादा करते हैं। और क्योंकि रमज़ान में आपको पता है लवाज़मात जो हैं घरों में माशाल्लाह से बहुत ज़्यादा होते हैं। अल्लाह ताला सबके जो दस्तरखान है वो भर देते हैं, रिस्क में इजाफ़ा हो जाता है। माशाल्लाह माशाल्लाह ये अल्लाह ताला की एक ख़ास रहमत है मुसलमानों पर। मुसलमान 11 महीने इस महीने का इंतज़ार करते हैं और फिर कहीं जाकर ये महीना मुसलमानों को नसीब होता है। खुश नसीब हैं वो लोग जिनकी ज़िंदगी में माह रमज़ान आता है। यहाँ पे मेरा सालन जो था वो पक के तैयार हो चुका था और यहाँ पे मैंने ये एक बाउल में डाल ली थी अपने खाने के लिए, शकरकंदी जिसे हम स्वीट पोटैटो भी कहते हैं। और यहाँ पे बिल्कुल सालन जो था वो मेरा रेडी हो चुका था। फिर मैंने अपनी बेटी को खिलाया था और साथ में मेरा एक पार्सल आना था वो आ चुका था। जब मैंने इसको ओपन किया तो यकीन करें ये मैंने वॉकर मंगवाई थी अपनी बेटी के लिए। ये बहुत ही ज़्यादा लो क्वालिटी में थी, मैंने दराज से मंगवाई थी। और ये आप देख रहे हैं, अभी मैं इसको ओपन कर रही हूँ तो आप देखेंगे। मुझे होता है कि मुझे जाना ना पड़े बाज़ार में ना ज़्यादा, तो मैं इसलिए ज़्यादातर कोशिश करती हूँ कि मैं दराज से ही चीज़ें मंगवा लेती हूँ। फिर मेरे साथ बहुत बुरा भी होता है समटाइम्स। दराज पे ये है कि चीज़ें कभी समटाइम्स अच्छी आ जाती हैं, कभी अच्छी नहीं भी आती। तो ये एक्सपीरियंस जो है इंसान के साथ ही है। स्पेशली मैं रिव्यूज़ पढ़ लेती होती हूँ। ये मैंने मंगवाई थी, मतलब ये नॉर्मल क्वालिटी की थी, इतनी महंगी नहीं थी ये थी 2500 की। तो मैंने सोचा कि ये 2 से 3 मंथ बेबी यूज़ करते हैं। पहले मैंने अपनी बेटी की तरफ दफ़ा जो थी वो बड़ी एक्सपेंसिव ली थी, फिर वो बाद में यूज़ नहीं हुई, फिर मैंने अपनी मेड को उठा के दे दी थी। अब मैंने सोचा इतनी महंगाई भी हो चुकी है तो मैं यही मंगवा लेती हूँ, लेकिन ये मुझे बिल्कुल भी पसंद नहीं आई। फिर मैंने इसको ऐसे ही पैक कर दिया। जब मैंने इसको अपनी बेटी को इस पर बिठाया तो मुझे अच्छी नहीं लगी। ये देखिए जी, ये फिर मैं वापस करके आई इसको क्योंकि मुझे ये नहीं रखनी थी। फिर इसको मैं रिटर्न करने चली गई और जब वहाँ से मैं वापस आ रही थी तो फिर मैंने आने से पहले वहाँ से लिए गोलगप्पे वहाँ पे बैठ के नहीं खाए क्योंकि दिन का टाइम था और खासी धूप भी हो रही थी। तो इस वजह से आउटडोर खाना मुझे पसंद नहीं आ रहा था और स्पेशली बेटा भी घर था तो इसलिए उसने भी खाने थे। तो हम ये गोलगप्पे लेके घर आ गए और ये मैंने खाए, ठंडा ठंडा खट्टा पिया, इसका पानी पिया तो बहुत ही मज़ेदार किस्म का पानी था। उसके बाद जी कल मैंने फ़िश मंगवाई थी, वो मैंने फ्रिज में रख दी थी क्योंकि इसमें जो सॉल्ट लगा होता है वो अच्छे से एब्जॉर्ब हो जाता है। कि आप देख सकते हैं कितनी गंदी फ़िश थी। ये मैंने इसका सालन बनाना था, ग्रेवी बनानी थी, तो फिर मैं मंगवा के पहले रख लेती होती हूँ फ्रीज़र में। जब भी बनाना हो तो उसी टाइम बंदा इजीली बना सकता है। ये देखिए मैंने फ़िश निकाली तो मेरा दिमाग घूम गया इतनी गंदी फ़िश देख के, क्योंकि ये मैं खुद ही लेके आई थी। जब मैं चीज़ लेके आती हूँ तो मैं देख के बहुत अच्छी किस्म की चीज़ लेके आती हूँ, जैसे कि औरतों का काम होता है। और फिर मैंने इसको पानी डाल के इसमें गर्म पानी डाला और सिरका डाला, थोड़ा ऐड किया इसमें। अभी थोड़ी देर के लिए मैंने इसको बड़ा रहने दिया ताकि इसमें जो मतलब लाइक आप देख सकते हैं ब्लड वगैरह कितना है वो जम चुका था, ताकि ये इसमें से उतर जाए। और इसके बाद जी मैंने अपनी बेटी के लिए बनाई ये गाजर की प्योरी बनाई थी, क्योंकि वो छोटी है, फिर उसका भी ख्याल रखना होता है। उसको भी मैंने गाजर की प्योरी बना के दी थी। ये आप देख सकते हैं कितनी मज़े की और कितनी टेस्टी है। और खैर बच्चे जो हैं वो फिर भी शौक़ से नहीं खाते, छोटे बच्चे, पता नहीं मुझे नहीं समझ आती बच्चे क्यों नहीं खाते। मेरा बेटा जो है वो भी नहीं खाता शौक़ से और बेटी भी खैर उसके नक्शे कदम पे ना चले। मैं तो यही दुआ करती। यहाँ पे ये फ़िश मेरी साफ़ हो चुकी थी, मैंने इसको अच्छे से फिर वॉश कर लिया था और स्टोर कर दिया था। यहाँ पर मेरी बेटी उठ चुकी थी और फिर मैंने यहाँ पे इसको खिलाई थी कैरेट प्योरी और ये यहाँ पे खुश हो रही थी मुझे देख के, माशाल्लाह माशाल्लाह। इसके बाद खाना जो है हमने शाम में लाइक 6 बजे तक खा लिया था। फिर मेरे बेटे को फ्राइज़ खाने थे, वो बहुत डिमांड कर रहा था, जी आपने मुझे कल भी फ्राइज़ नहीं बना के दिए तो खैर अभी मुझे बना के दे। मेरी बेटी भी रो रही थी, खैर आपको आवाज़ें अगर आ रही हों पीछे से बैकग्राउंड म्यूज़िक के तौर पे
तो फटाफट से मैंने अपने बेटे को फ्राइज़ बना के दिए। देखिए आप कितने मज़े के फ्राइज़ है। मैंने देखा है कि जब हम चीज़ बिल्कुल कहते हैं ना मगरो लाना, मतलब उस तरीके से बनाते हैं तो चीज़ बहुत मज़े की बन जाती है। ये बहुत ही मज़े के फ्राइज़ बने थे। मैंने अपने बेटे को बना के दिया था। खैर मैं भी उठा के खा रही थी और वो मेरी तरफ ऐसे एक घुड़ी डाल रहा था कि अब आप अपने क्यों नहीं बनाए, मेरे फ्राइज़ क्यों खा रही हैं। बच्चे तो आजकल के इस तरह के ही, आपको पता है, शेयरिंग जो है वो कर लेते हैं, लेकिन जो मज़े की चीज़ है वो नहीं करते, जैसे फ्राइज़ वगैरह है। और स्पेशली नूडल्स जब मेरा बेटा खा रहा हो तो उससे मांग लो तो फिर बस वो ऐसे देखता है जैसे पता नहीं क्या हो गया। और मैं भी कोई ऐसी ढीठ किस्म की माँ हूँ। माएँ जो होती हैं वो अपने बच्चों को चीज़ें बना के दे देती हैं, वो खाएं आप, है ना। लेकिन मैं वो माँ हूँ जो बच्चों को चीज़ें बना के देती हूँ, ख़ास तौर पे अपनी साथ ज़रूर बनाती हूँ, नहीं तो मैं फिर बच्चों की उठा के खा जाऊँ, मुझे कंट्रोल नहीं रहता इस तरह की चीज़ें देख के। और इसीलिए मेरे पेरेंट्स जो है वो मुझे कहते हैं बहुत तुम चस्कोरी, और बच्चे भी फिर चस्कोरे ही उन्हें ना। खैर बेटी मेरी चीखें मारी है कि मुझे उठा लें, उसको था कि बस मुझे उठा ले। यहाँ पे मेरे समोसे जो है वो बिल्कुल जल चुके थे, ध्यान मेरा वीडियो की तरफ भी था, बेटी की तरफ भी था, और फ्राइज़ मेरे यहाँ पे बिल्कुल बन चुके थे। और ये मैं इसमें केचप डाल रही थी जब, तो मेरे ख्याल आया कि मैं आपके साथ केचप की रेसिपी भी शेयर करूँगी। ये मैंने वीडियो जो है इसकी रिकॉर्ड की हुई है, इंशाल्लाह बहुत जल्द मैं इसकी रेसिपी आप लोगों के साथ शेयर करूँगी, और आपको इस वीडियो का जो लिंक है वो डिस्क्रिप्शन में मिल जाएगा। पहले मैं क्या करती थी कि सब चीज़ें बाज़ार से मंगवा लेती थी, लेकिन अब मेरी कोशिश होती है कि मैं हेल्दी चीज़ें घर में बच्चों को बना के दूँ। जैसे कि केचप भी मैंने खुद बनाई है, ये भी मैंने माशाल्लाह से खुद ही बनाई है, क्योंकि रमज़ान भी आ रहा है। और दूसरा टमाटर जो हैं वो आजकल सस्ते हुए हैं, जहाँ से पहले हमें 150 के करीब केचप मिल जाती थी। ये देखिए मेरी बेटी के हाथ छोटे छोटे, मैंने बेटे को दी थी फ्राइज़ बना के, और वो बहुत मुश्किल से आगे आके ना तो वो उठाने की कोशिश कर रही थी, खाती नहीं है लेकिन बस उसे ना था कि मैं इसको उठा लूँ, और बहुत खुश हो रही थी। फिर मैंने कहा चलो आप करके देख लो अगर आपको इससे खुशी मिलती है तो। और टमाटर का मैं आपको बताई थी, हाँ वो मैं आपको चलो उसकी स्टोरी बाद में बनाऊँगी। और डिस्क्रिप्शन में आपको वीडियो का लिंक जो है वो मिल जाएगा जिसमें हम केचप बनाएंगे। ये रात का टाइम हो चुका था, हमने सोना था, तो बेटे को दूध बना के देना था। ही इज़ वेरी क्या कहते हैं क्रेज़ी अबाउट मिल्क, उसे दूध पीना बहुत माशाल्लाह से पसंद है। तो वो दिन में 3 या 4 दफ़ा भी उसे दे दे, 5 दफ़ा भी खाना ना दे बल्कि दूध ही देते रहें, देन ही इज़ हैप्पी। और लेकिन इतनी दफ़ा दूध नहीं देना होता, खाना भी आपको पता है ऑफ कोर्स हमारी नीड है खाना, तो वो तो खाना ही खाना है। तो इसलिए फिर दूध जो थी मैं बना रही थी, उससे होता है कि मुझे स्टील के ग्लास में भर के दिया जाए। इसमें पहले थोड़ा दूध था इसलिए मैंने ऊपर से मलाई हटा ली थी। देसी घी जो है वो मैं घर में बनाती हूँ खुद से, और मलाई जो है वो दूध के ऊपर से उठा लेती हूँ मैं, उसको स्टोर करती रहती हूँ। और यहाँ पे मैंने 2 ग्लास बनाने थे, एक बेटे के लिए और एक अपने लिए। मैंने इसमें जामा शीरी डाल के पीना था, या रूह अफ़ज़ा मुझे बहुत पसंद है, चॉकलेट मुझे नहीं पसंद दूध में डाल के पीना, बट बेटा जो है उसे चॉकलेट डाल के पीना पसंद है। और फिर मैंने यहाँ पे दूध बनाया, क्योंकि हमारी रात की रूटीन है, सोने से पहले हमने दूध ज़रूर पीना होता है। और यहाँ पे जो है मैंने रूह अफ़ज़ा डाल दिया था अपने दूध के गिलास में, और फिर मैं भूल गई थी, मैं उसमें भी ये रूह अफ़ज़ा ही डालने लगी थी। फिर मुझे याद आया कि नहीं जी, बेटा जो है वो बिल्कुल भी नहीं पिएगा, वो इनकार करेगा, उसे चॉकलेट चाहिए थी। और फिर मैंने चॉकलेट उठाई और डालने ही लगी, मेरे मोबाइल की बैटरी जो है वो बिल्कुल डेड थी ऑलमोस्ट यहाँ पर, और आगे की वीडियो जो है वो कैप्चर नहीं हो सकी। मोबाइल मेरा यहाँ पे बिल्कुल ऑफ हो चुका था, और बेटी जो है वो यहाँ पर मेरी सो चुकी थी माशाल्लाह से, बेटा भी सो गया था दूध पी के। और ये तो था हमारा दिन। आपको पता है दिन कैसे चढ़ता है और कैसे ख़त्म हो जाता है, ये तो कुछ पता ही नहीं चलता। अगर आप चैनल पे न्यू हैं तो आपने चैनल को सब्सक्राइब ज़रूर करना है, वीडियो को लाइक करना है, और नेक्स्ट वीडियो में आपसे मुलाकात